हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे। बीके केम क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमारी सीरीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डेली 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन, जिसमें हम 5 रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। डार्सन अभिक्रिया, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया और लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी गाटरमैन अभिक्रिया। आपको 5 अभिक्रिया मुझे लगता है कि अच्छे से याद हो गई होंगी। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि गाटरमैन अभिक्रिया को से आप हर एक पेज पर रिएक्शन को नोट कर लेना। आपने 5 पेज पर 5 रिएक्शन को नोट कर लिया होगा। अब रिएक्शन याद करने में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ऑर्गेनिक कैसे भी सरल बना देंगे। बस आप निरंतर होके मेरी जो कह रहा हूं मेरे शब्दों को सुनो बस, कि सर समझा कैसे रहे। क्या सर जो समझा रहे वो हमें याद रह पाएगा? मैं ये कह सकता हूं कि आपको इतना याद रह पाएगा। स्थायी स्थायी का मतलब कितना होता है? 100% आपको याद रह पाएगा। बस एक बार आपको वीडियो तन मन से आपको बैठकर आराम से देखना पड़ेगा। वीडियो को आगे पीछे ना करें, सिर्फ एक बार वीडियो देख लो। 5 से 10 मिनट का वीडियो, ऐसे 10 मिनट तो हम ऐसे ही गवा देते हैं। बस ऐसा वीडियो जो हमारे केमिस्ट्री के नंबर दिला देगा, केमिस्ट्री के नंबर फिक्स करा देगा। तो स्टार्ट करें। लेट्स क्या पढ़ना है आज। हमारे टॉपिक का नाम है टुडेस रिएक्शन में गिन्यार अभिकर्मक का निर्माण। आज क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? आज हमारे टॉपिक का नाम है गिन्यार अभिकर्मक का निर्माण, गिन्यार रिएजेंट। क्या नाम है? स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्या आ गया? ये एक साइंटिस्ट का नाम है गिन्यार। इन्होंने एक अभिकर्मक बनाया था तो उनके नाम के ऊपर रखा गया गिन्यार अभिकर्मक। जैसे आप कोई अभिकर्मक केमिस्ट्री में बना दो तो आपके नाम पे रख देंगे। सोच लो वो अभिकर्मक क्या हो जाएगा, आपके नाम पे बना के देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, बनाना, आप साइंटिस्ट बनना फिर आराम से बना सकते हो। तो सर गिन्यार ने क्या अभिकर्मक बनाया, हम इसका यूज कैसे करेंगे, क्या हमको आ जाएगा सर? यस स्टूडेंट, बस आप क्लास देखोगे तो आपको आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले सर इसमें क्या होना है, ये होता क्या है, तो मैं आपको फर्स्ट लाइन बताता हूं इसके लिए। देखो एल्किल हैलाइड, आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? RX, एल्किल हैलाइड। इतना तो अपन को पता ही है एल्किल हैलाइड है, डार्सन अभिक्रिया में पढ़ा भी है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवानी है अपन को, किसके साथ? ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस ये मैं बता रहा हूं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए इसलिए। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपको करवानी है मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम धातु से कराने पर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सबको पता है मैग्नीशियम क्या आता है, जिसका प्रतीक होता है Mg। मैग्नीशियम से कराते हैं, कराते हैं मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करा रहे हैं। सर एल्किल हैलाइड में क्या है, इस X के पास क्या हो सकता है? इस X के पास आपको पता ही है एल्किल हैलाइड में RX, X का मतलब आप जानते हो, फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब एल्किल हैलाइड में एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड भी हो सकता है। मुझे देख के लाइन याद आ गई, आपको याद आ रही? देखो मुझे देख के कुछ लाइन याद आ रही है, वो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अरे सर ये क्या हो गया? देखो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, कुल मिला के एल्किल हैलाइड रिएक्शन किससे कर रहा है? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम तो धातु है, यस धातु तो है। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु से, धातु से अभिक्रिया करता है तो, करता है तो, करता है तो इसे, आप खुद सोचो एल्किल हैलाइड में क्या होता है? एल्किल हैलाइड में तो कार्बन ही तो होता है। एल्किल का मतलब क्या? कार्बन। मतलब कोई कार्बन से धातु रिएक्शन कर रही है। मैग्नी एल्किल हैलाइड कार्बन है, जैसे एल्किल हैलाइड को मैं लिख दूंगा, जैसे मान लो ऐसे ही लिखूंगा, ये एल्किल हैलाइड, R के रूप में CH3 लिखूंगा और X की जगह पे मैं Cl लिख देता हूं, कॉमन है इसलिए। तो एल्किल हैलाइड से मैग्नीशियम धातु अभिक्रिया करता है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब यूं कह सकता हूं कि जो कार्बन है इसके साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है? मैग्नीशियम। तो इसका भी एक नाम होता है सर, कार्बन धात्विक अभिक्रिया। तो इसका नाम होता है कार्बन, कार्बन का मतलब C मतलब कार्बन और Mg क्या? Mg धातु है तो लिखो कार्बन धात्विक, कार्बन धात्विक यौगिक।
और शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे बताए? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एल्किलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करता है तो इसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। तो गिन्यार अभिकर्मक को स्टार्ट करने के लिए दो लाइन याद होनी चाहिए सर। पहली लाइन क्या है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं सर, याद होगी। दूसरी लाइन क्या हो? जब एल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन धात्विक, इट मींस कार्ब धात्विक यौगिक। सेकंड लाइन याद होगी? यस सर, हमें सेकंड लाइन भी याद हो गई। तो हम फाइनली अभिक्रिया कर दें तो इसको पहले आप नोट कर लो। आपने 2 पॉइंट लिख दिए होंगे कि फर्स्ट लिखा होगा कि रिएक्शन एल्किल हैलाइड से मैग्नीशियम की रिएक्शन करवानी है, देखते हैं फिर क्या बनता है, और इनको क्या कहते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन को अपन लिख देते हैं, आपको आ भी जाएगी रिएक्शन, बस बोर्ड पे देखो। देखो ये लिया मैंने RX, हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? RX। RX का नाम क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ले लिया। ठीक है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? मैग्नीशियम धातु के साथ, Mg धातु। अब आपने बनाया गिव्स, इसमें थोड़ा सा हम ड्राई ईथर डालेंगे, उत्प्रेरक डालेंगे, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए। ये जो Mg है आपको करवाना क्या सर? ये जो Mg है वो सीधा यहां बीच में जाके बैठ जाएगा। हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? हमने सीधा क्या कर दिया? मैग्नीशियम को बीच में बिठा दिया। तो स्टूडेंट हमने क्या किया? सीधा हमने क्या कर दिया? मैग्नीशियम को बीच में बिठा दिया। जैसे ही हम मैग्नीशियम को बीच में बिठा देंगे कुछ बनने वाला है। यहां पे देखो, देखो क्या बनने वाला, देखो R, X साइड में सिर रख गया, बन गया, अंदर कौन आ गया बीच में? Mg और X। जैसे दो दोस्त बैठे हो, तीसरा दोस्त आके आपके बीच में बैठ जाए, ऐसे मैग्नीशियम भी यहां पे बीच में बैठ गया। सो ये क्या बन गया? RMgX। RMgX क्या है? ये कुछ कुछ तो है, कुछ कुछ तो है, पर कुछ कुछ क्या है सर? सर क्या हम इसका नाम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये तो एल्किल है और ये हैलाइड है, बीच में कौन आ गया है? मैग्नीशियम आ गया। तो आप नाम लिखो एल्किल, एल्किल, बीच में आ गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, एल्किल, मैग्नीशियम, और एक्स को क्या बोलना है? हैलाइड। सर कौन सा अभिकर्मक है? अरे स्टूडेंट्स यही तो है। कौन? यही तो है गिन्यार अभिकर्मक, इसलिए तो मैंने नाम लिखा है गिन्यार अभिकर्मक का निर्माण। अपन ने गिन्यार अभिकर्मक का निर्माण कर लिया, हमने गिन्यार अभिकर्मक का निर्माण कर लिया है। हमने मतलब गिन्यार ने कर लिया था, तो इसका नाम क्या हो गया? गिन्यार अभिकर्मक। हमारे सर जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो गिन्यार्ड रिएजेंट ऐसा करके हम जोश भर देते थे। देखो मैं आपको भी जोश भरता हूं। ये क्या बना दिया स्टूडेंट्स हमने? गिन्यार्ड रिएजेंट। क्या बना दिया? गिन्यार्ड रिएजेंट। सर आप इसके ऊपर इतना जोर क्यों डाल रहे हो? क्या गिन्यार अभिकर्मक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर चल रहा है इसका नाम है चैप्टर नंबर 6, 7 पढ़ेंगे आगे, 8, 9, 10 जितने भी हम चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ेंगे वहां बार बार एक ही शब्द आएगा, गिन्यार अभिकर्मक, गिन्यार अभिकर्मक। सर इतनी बार क्यों आएगा? जो गिन्यार अभिकर्मक स्टूडेंट बना है उसको अपन यहां पर लेंगे और इतने सारे केमिस्ट्री के यौगिक बना देंगे, बहुत सारे केमिस्ट्री के यौगिक बना देंगे। तो ये भाई साहब ये जो गिन्यार अभिकर्मक हमारे लिए 100 स्टार इंपॉर्टेंट है। 100 स्टार का मतलब जान गए हो? वेरी 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 IMP। मतलब यूं कह सकते हैं केमिस्ट्री का फेवरेट प्रोडक्ट है, केमिस्ट्री का फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर आपको कौन बनेगा डैश 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 बनना है तो गिन्यार अभिकर्मक को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम आगे के चैप्टर्स प्लस इसके बिना हम आगे की रिएक्शन नहीं कर सकते। इतना IMP यौगिक है गिन्यार अभिकर्मक। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं इसका आपको 2 एग्जांपल पढ़ा देता हूं। हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट करें। RX एल्किल हैलाइड की जगह पे लेना है अपन को। R की जगह पे ले लिया CH3 और X की जगह पे ले लिया Cl। एल्किल हैलाइड तो ये क्या हो जाएगा सर? ये क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब क्या बताया था सर ने आपको? सर मैग्नीशियम लेना है,
और सर ने बोला था कि मैग्नीशियम को सीधा कहां बिठा दो, बीच में बिठा दो। अब आप गैस बनाओगे, ये दोनों अच्छा मिल जाए, इनका क्या ऊपर क्या डालोगे, शुष्क ईथर। क्या डालोगे स्टूडेंट, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। अब आपको देखना नहीं क्या बनेगा, आपको पता क्या बनेगा, सर यहां पे तो CH3 है, बीच में दूसरा दोस्त आ गया, मतलब मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम, और यहां पे क्या आ गया, क्लोराइड। दो के बीच में कोई आ गया, दो के बीच में कोई आ गया, दो के बीच में कोई आ गया स्टूडेंट, देख लो। अब तो आपको याद करना ही पड़ेगा आप तो भाई। तो इसका नाम क्या है, मेथिल, बोलो आगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं एक काम करता हूं, सेकंड एग्जांपल दे देता हूं आपको, इजी नंबर सेकंड। अब ये क्या लेना, ये सब आपको डिस्कस करना है। ये दिया मैंने एक R, और यहां लिख दिया मैंने Br प्लस Mg, सब मैंने आपको लिख के दिया है। ऊपर क्या लिखूंगा स्टूडेंट, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, अब फटाफट बना लो। पांच दो बार हो गया, 10 सेकंड हो गए स्टूडेंट्स, आपने बना लिया होगा। आपने क्या बनाया सोचो, क्या आपने गलती से यूं तो नहीं किया, इस Mg को यहां बीच में बिठा दिया, मतलब ये R और Br के बीच में बिठाना है, तो क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा। आपने बनाया, देखते हैं क्या आपका मेरा सेम है कि नहीं, देखो CH3 CH2 Mg Br। मुझे लगता है आपका और मेरा दोनों बनाया, दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है सर। क्या आप इसका नाम लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। हमें एक बार इसका नाम पता चल जाता तो हम इसका नाम भी लिख देते, लेकिन इसका नाम भी मैं आपको पता करवा देता हूं। ये मेथिल है, इसका बड़ा भाई क्या है, एथिल, एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड है क्योंकि Br लिखा हुआ है। ओ सर अब लिख देंगे हम लोग, क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स ये था आपका गिरनार अभिकर्मक का निर्माण, और ये थे इसके दो एग्जांपल। मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। एक चीज और बाकी है, पहला ना नोट कर लो, फिर मैं आपको वो चीज लिखवा देता हूं। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक चीज नोट करवाने वाला था, ये जो गिरनार अभिकर्मक है वो क्या है, अत्यंत क्रियाशील है। क्या है, अत्यंत 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 क्रियाशील। बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील। तो सर बहुत ज्यादा क्रियाशील को अपन कैसे पता करते हैं, आपको क्या करना है, गिरनार अभिकर्मक में पानी मिलाना है। क्या करना है, RMgX में पानी मिलाना है। पानी का सूत्र क्या है, H2O, मिला दिया सर। अब स्टूडेंट्स इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जब गिरनार अभिकर्मक में पानी मिलाओगे तो क्या होगा, ये आपके लिए है। ये रिएक्शन आपको करनी है, और ये रिएक्शन भी हमारी बुक में है और एग्जाम में आ चुकी है कि वास्तव में गिरनार अभिकर्मक इतना क्रियाशील है तो क्यों है, बताओ। एक बात और, जो गिरनार अभिकर्मक है हमारा RMgX, जो गिरनार अभिकर्मक है हमारा RMgX, इसकी प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है सर, आपको पता है, मैग्नीशियम क्या है, तो इसकी क्या प्रकृति होती है सर, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम क्या है, धातु, और धातु के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हमेशा ऑलवेज कौन सा चार्ज होता है, माइनस के प्लस, प्लस, वेरी गुड। तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव है, तो सोच लो भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव है, तो इधर जो खड़ा वो भी नेगेटिव, इधर जो खड़ा वो भी नेगेटिव, तो ये दोनों कौन सी चार्ज वाले हैं, नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले। तो स्टूडेंट्स इन बातों को आप ध्यान रखना। आज का जो अपना टॉपिक था गिरनार अभिकर्मक का निर्माण,
कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम और किसी अभिक्रिया या और किसी यौगिक का निर्माण करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लगातार डीके केम क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहे। मैं और विपिन सर केमिस्ट्री और बायो को बस इजी बनाने के लिए और आपको इतना अच्छा समझाने के लिए आए हैं, तो आप हमारे साथ रहे स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर्स के रूप में। हम हमेशा दोनों आपके साथ हैं। तो इन रिएक्शन को करो, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और उसको भी फटाफट नोट डाउन कर दो और मुझे बताना ये रिएक्शन आपको कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।